कहते हैं ब्रह्मांड में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय ठहर जाता है, जहां मृत्यु भी डर नहीं बल्कि एक दिव्य द्वार है, और जहां हर पत्थर, हर गली, हर धड़कन में भगवान शिव का स्पंदन महसूस होता है। दुनिया के लगभग सभी प्राचीन शहर नष्ट हो चुके, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, कार्थेज, नालंदा, सभी इतिहास बन गए। लेकिन एक नगरी है जो हर विनाश के बाद और भी चमक कर उठती है, जिसे न आक्रमणकारी मिटा पाए, न युद्ध, न आग, न निर्दयी शासक। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि यह शहर मनुष्यों ने नहीं बनाया, इसे बसाया स्वयं महादेव ने। यह है काशी, 5000 साल पुरानी दिव्य नगरी, जिसे जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार यह और प्रखर होती गई। आज हम जानेंगे काशी आखिर अविनाशी क्यों है, क्यों इस नगरी का अंत कभी नहीं हुआ, और कैसे सदियों के अत्याचार, आक्रमण और प्रताड़नाओं के बावजूद भी यह शहर प्रकाश की तरह जलता रहा और जलता रहेगा। कहते हैं काशी केवल एक शहर नहीं, एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थल जिसे स्वयं भगवान शिव ने समय के आरंभ में स्थापित किया। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जब सृष्टि की रचना पूरी हुई तब देवताओं ने शिव से कहा, प्रभु आपकी ऐसी नगरी होनी चाहिए जहां आपकी उपस्थिति कभी क्षीण न पड़े, जहां मृत्यु भी भय का कारण न रहे। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं एक ऐसी भूमि को दिव्यता दूंगा जहां पहुंचते ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, जहां जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र होंगे। कथा कहती है यही वह क्षण था जब काशी का जन्म हुआ। काशी धरती पर नहीं, शिव के त्रिशूल पर स्थापित मानी जाती है। इसी कारण इसे अविनाशी कहा गया, क्योंकि जहां शिव निवास करते हैं वहां विनाश का प्रश्न ही नहीं उठता। स्कंद पुराण में एक और अद्भुत विवरण मिलता है। काशी का प्राचीन नाम था आनंद वन, अर्थात आनंद का वन, क्योंकि यही वह स्थान था जहां शिव और शक्ति एक साथ विचरण करते थे। यही महादेव ने माता पार्वती को सृष्टि के गूढ़ रहस्य बताए थे। इतिहासकारों का कहना है ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। रोम, एथेंस, काहिरा, बेबीलोन, इन सब का उत्थान और पतन हुआ, पर काशी आज भी वैसी ही खड़ी है, दिव्य, प्राचीन और अद्भुत, क्योंकि काशी मानव द्वारा नहीं, स्वयं शिव द्वारा बसाई गई नगरी है, और जहां शिव हैं वहां नश्वरता का कोई प्रभाव नहीं चलता। काशी में मृत्यु क्यों मोक्ष बन जाती है? काशी वह नगरी जिसे देवताओं की नगरी कहा गया है, वह भूमि जहां मृत्यु भी भय नहीं, वास्तव में मुक्ति का उत्सव बन जाती है। दुनिया में ऐसा और कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा का आरंभ है, मृत्यु से परे आत्मा के शाश्वत मार्ग पर। कहते हैं दुनिया में केवल एक ही नगरी है जहाँ मृत्यु भय नहीं बल्कि मोक्ष का प्रवेश द्वार बन जाती है, और वह नगरी है काशी। पुराणों में एक अत्यंत रहस्यमयी बात लिखी है, काशी में मृत्यु के क्षण भगवान शिव स्वयं मोक्ष मंत्र प्रदान करते हैं। यह केवल आस्था नहीं, यह सदियों की साधना, अनुभव और आध्यात्मिक सत्य का गहन सार है। इसीलिए यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आत्मा की सर्वोच्च स्वतंत्रता कहा गया है। काशी के दो पवित्र हृदय मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट आज भी 24 घंटे जलते रहते हैं। यहाँ चिताएं रुकती नहीं, अग्नि थमती नहीं, क्योंकि मान्यता है कि इस अग्नि की रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। यह दृश्य किसी साधारण मनुष्य को भयभीत कर सकता है, पर साधकों के लिए यह अग्नि मुक्ति का प्रकाश, आत्मा के अंतिम पथ का दीपक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में एक ही विश्वास लेकर आता है, काशी में मृत्यु का अंत नहीं बल्कि मृत्यु से मुक्ति है। कहा जाता है कि काशी एक अद्भुत ऊर्जा स्थल है, जहाँ पृथ्वी का कंपन, हवा की धड़कन और गंगा का दिव्य प्रवाह मन को हल्का कर देता है। अहंकार गल जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती है और आत्मा अपनी अंतिम यात्रा के लिए स्वतः तैयार हो जाती है। योगियों ने एक अत्यंत गूढ़ वाक्य कहा है, काशी वह स्थान है जहाँ मृत्यु जीवित रहती है और जीवन मृत्यु को पार कर जाता है। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन काशी की गलियां इसे हर पल समझाती हैं। इन संकरी गलियों में सदियों का इतिहास बसता है, साधुओं की तपस्या, ज्ञानियों की खोज और उन असंख्य आत्माओं की कथा जो यहाँ आकर मुक्त हुई। हर दीवार पर समय की परतें जमी हैं, हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे इतिहास स्वयं चल रहा हो। काशी में मृत्यु को मोक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ अंतिम सांस का अर्थ है बंधन से मुक्ति, आत्मा का अपने मूल स्वरूप में लौटना और जन्म मरण के अनंत चक्र पर पूर्ण विराम। शायद यही कारण है कि काशी आज भी दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे जीवित और सबसे रहस्यमयी मोक्ष भूमि है, जहां मृत्यु भी पवित्र है और जीवन भी।
मुगल काल, काशी पर हुए निर्दयी अत्याचार और विनाश का काला इतिहास। काशी जितनी पवित्र है, उसका मुगल कालीन इतिहास उतना ही काला, उतना ही दर्दनाक और पीड़ा से भरा हुआ है। 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच काशी पर बार बार ऐसे हमले हुए जिन्हें शब्दों में बयान करना भी कठिन है। सबसे पहला वार किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका उद्देश्य साफ था, हिंदू आस्था को तोड़ना, मंदिरों को मिटाना और भक्तों की आत्मा को कुचल देना। विश्वनाथ मंदिर उसका पहला निशाना बना। फिर इल्तुतमिश आया, फिर तुगलक के अत्याचार हुए। हर आक्रमण में काशी लहूलुहान हुई, मंदिर टूटे, धरोहरें नष्ट हुई, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, काशी की आस्था। फिर आया इतिहास का सबसे क्रूर, सबसे निर्दयी अध्याय, औरंगजेब का शासन। औरंगजेब, जिसका नाम सुनकर आज भी इतिहास कांप उठता है, उसने आदेश दिया कि काशी का पवित्र विश्वनाथ मंदिर पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया जाए। मंदिर की दीवारें गिरा दी गईं, गर्भगृह नष्ट कर दिया गया और मुख्य विग्रह तथा अन्य मूर्तियों को चकनाचूर कर खंडित कर दिया गया। सैकड़ों ब्राह्मणों, साधुओं और भक्तों का वध हुआ। विश्वनाथ मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। विदेशी यात्रियों ने उस समय के बारे में लिखा है, काशी में औरंगजेब का शासन खून, खौफ और आतंक से भरा हुआ था, लेकिन इस दर्द के बीच एक चमत्कारी सच्चाई भी है। विश्वनाथ मंदिर जितनी बार तोड़ा गया, काशी उतनी ही बार और अधिक शक्ति के साथ उठ खड़ी हुई, क्योंकि आक्रमणकारी शरीरों को मार सकते हैं, धर्मस्थलों को तोड़ सकते हैं, लेकिन काशी आत्मा है और आत्मा को न कोई आक्रमणकारी मिटा सकता है, न कोई अत्याचार समाप्त कर सकता है। काशी फिर से सांस लेती है, फिर से उठती है और हर बार पहले से अधिक दिव्य होकर जगमगाती है। काशी केवल एक शहर नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है, एक जीवित चेतना है। काशी की गलियां बाहर से भले भूल भुलैया जैसी लगती हों, लेकिन वास्तव में वे एक पवित्र चक्र में व्यवस्थित हैं, एक दिव्य ऊर्जा ज्योमेट्री में। सदियों से योगियों और विद्वानों ने कहा है कि काशी पृथ्वी के उस बिंदु पर स्थित है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। यही ऊर्जा काशी को एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। साधु संतों का विश्वास है, काशी की रक्षा कोई सेना नहीं करती, काशी की रक्षा उसकी ऊर्जा करती है। रात के समय इन संकरी गलियों में ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो, एक ऐसी शक्ति जो नकारात्मकता को स्वयं भस्म कर देती है। इतिहास में काशी पर जितना अत्याचार हुआ, फिर भी यह कभी नहीं टूटी, क्योंकि काशी मिटने के लिए नहीं, उठने के लिए बनी है। लेकिन काशी का सबसे पवित्र अध्याय उस समय लिखा गया जब विनाश के बाद पुनर्जन्म की शुरुआत हुई। औरंगजेब के विनाश के बाद काशी जैसे मौन हो गई थी। तभी 1777 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने एक असंभव लगने वाला संकल्प लिया, विश्वनाथ मंदिर को फिर से खड़ा करने का। उनके नेतृत्व में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और काशी में आस्था की बुझती लौ फिर से दिव्य प्रकाश बनकर जल उठी। उन्होंने सिर्फ एक मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने काशी में आस्था की बुझती लौ को फिर से प्रज्वलित किया। 1835 में महाराजा रंजीत सिंह जी ने 1 टन सोना दान कर काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 गुंबदों को स्वर्णिम शिखर से सजाया। उनके इस दान ने मंदिर की भव्यता को फिर से उजाला दिया और काशी विश्वनाथ धाम की आध्यात्मिक गरिमा को और ऊंचा उठा दिया। सदियों बाद साल 2021 में काशी ने अपने इतिहास का सबसे भव्य अध्याय देखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हिंदू सभ्यता के पुनर्जागरण का वह क्षण था जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह कोई साधारण परियोजना नहीं थी, यह शिव की नगरी का वास्तविक पुनर्जन्म था। सैकड़ों वर्षों में पहली बार विश्वनाथ मंदिर सीधे मां गंगा से जुड़ा, एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना तक असंभव लगती थी। इस महाकाय कार्य का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो स्वयं काशी के सांसद भी हैं। उनकी दृढ़ इच्छा और संकल्प ने एक असंभव से दिखने वाले स्वप्न को वास्तविकता में बदल दिया। 347 से अधिक घर और संरचनाएं सम्मान, सहयोग और पुनर्वास की व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक अधिग्रहित की गईं, ताकि किसी भी परिवार को कष्ट न हो। हर पत्थर, हर नक्काशी, हर स्तंभ पारंपरिक कला और ऐतिहासिक गरिमा के अनुरूप गढ़ा गया। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, यह भारत की आध्यात्मिक आत्मा का महापुनरुत्थान है। गंगा की ओर खुलता दिव्य द्वार, लंबे भव्य गलियारे और प्रकाश में नहाया हुआ विश्वनाथ धाम, मानो स्वयं शिव ने इस भूमि को फिर से जीवित कर दिया हो। इतिहास ने काशी को जितनी
जितनी बार गिराया, काशी उतनी ही बार और अधिक शक्तिशाली होकर उठी है, और हर बार पहले से कहीं अधिक उज्जवल, पहले से कहीं अधिक दिव्य बनकर। क्योंकि काशी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, वह स्वयं शिव की श्वास है, और शिव की श्वास कभी नष्ट नहीं होती। काशी कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि यह शहर ईंट पत्थरों से नहीं बना। यह बना है श्रद्धा से, ऊर्जा से, आस्था से और स्वयं भगवान शिव से। आक्रमणकारी आए, मंदिर तोड़े, उन्होंने सोचा कि काशी को मिटा देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे काशी को मानव हाथों ने नहीं बनाया। काशी की रचना शिव की ऊर्जा से हुई है। यही कारण है कि काशी की आत्मा अमर है। दुनिया का एकमात्र शहर है यह जो विनाश से नहीं डरता, क्योंकि यहाँ विनाश अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। इतिहास गवाह है, काशी जितनी बार गिराई गई उतनी ही बार और भी अधिक शक्तिशाली होकर उठी है, और इसलिए काशी आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जो लोग काशी को देखते हैं वे कहते हैं काशी शहर नहीं, एक अनुभूति है, और जो यहाँ जीते हैं वे जानते हैं ये नगरी समय से भी पुरानी है, इतिहास से भी बड़ी है और भविष्य से भी आगे है। काशी कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि काशी अजन्मी है, काशी अनंत है और काशी स्वयं शिव है।